कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और छोटी सी छोटी बात का भी आपको ध्यान रहता है, यहाँ तक कि आपने हमारे बाल भी गिने हुए हैं पिता। एक एक पल के बारे में हमारे विषय में आपको जानकारी है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। हम इसलिए प्रभु आप चाहते हैं कि हम मांगें ताकि हमारा विश्वास आपके ऊपर और बढ़े पिता। हम प्रभु यही मांगते हैं, निरंतर हमारे इस विश्वास को, जिसके अंदर प्रभु कई बार डाउट्स आते हैं, कई बार मेरे पिता संदेह उत्पन्न होते हैं, प्रार्थना करते हैं ये संदेह, ये डाउट से सब चीजें हट जाएं। एक मजबूत, एक पक्का, एक प्रभु परमेश्वर प्रभु बेस्ट विश्वास जो है, सिद्ध विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न हो मेरे पिता, और हम आपसे वो प्यार करें जैसे हमने मांगा पिता। और आज हम प्रार्थना करते हैं, आज अपने बच्चों की हर एक जरूरत को तू पूरा कर। वचन के जरिए पिता परमेश्वर अपने बच्चों से तू न केवल बात कर, लेकिन उनकी परेशानियों को, उनकी तकलीफों को, उनकी बीमारियों को, उनके संकटों को दूर करके आज यहां से जब वो जाएं अद्भुत शांति, आनंद और छुटकारा लेकर जाएं पिता। हम सबको आशीष कर। और मेरे पिता जो दशवां अर्पण, जिन्होंने भी जो बीज बोया है, इस बीज को प्रभु उन्होंने अपने प्रभु तेरे राज्य में बोया है, इस बीज को स्वीकार कीजिए और इस बीज को आशीष कीजिए ताकि फल बनकर इनके जीवन के हर एक कमी घटी को दूर कर सके पिता। जिन्होंने बोया उनको भी दे, जो न बो सके पिता उनको भी तू बीज दे ताकि वो बो सके मेरे पिता। और हम आने वाले वचन के लिए भी यही कहते हैं पिता, अपने आत्मा के जरिए पिता हमसे बातें कर, अपने वचन के अनुसार हम लोग को सिखा मेरे पिता कि हमें कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने वचन के जरिए हमसे बातें कर, तेरी योजना बस हमारे जीवन में पूरी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। और हमारे भाई हरीश गरानी का हम यहाँ पर वेदी पर स्वागत करेंगे, उनके द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा। स्वागत है। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, भाई ने कहा कि स्तुति आराधना में लोग कम क्यों होते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं जब इजरायली मिस्र से निकले थे, परमेश्वर ने उन्हें क्यों निकाला था? किसके लिए? लेकिन परमेश्वर ने कनान में कुछ दिखाया था कि वहाँ पर दूध और दाख की मधु बहती है। तो बहुत सारे लोग जो थे ना, उनका फोकस था कि जहाँ पर दूध है, जहाँ पर दाख है, जहाँ पर बरकत है, हमें वहाँ जाना है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि वहाँ जाने कर उनको करना क्या है। क्यों मिस्र से निकाला जा रहा है? कि उसकी इबादत करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। भाई कुमार बता रहे थे कि अगर आपको परमेश्वर से दुगना चाहिए तो देना कितना है? कितना देना है? देना है कि नहीं देना है? तो क्या देना है? सिर्फ पैसा देना है? समय देना है? तो समय भी किस में देना है? मैं बाइबल 3 घंटा पढ़ सकता हूँ, कह सकता हूँ 2 घंटे 40 मिनट तो मैंने परमेश्वर को दे दिए, एक नॉर्मल सी बात करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, जब हम उसकी स्तुति भी करते हैं, तब हम अपने अंदर पवित्र आत्मा को एक मौका देते हैं कि हम परमेश्वर की इबादत कैसे करते हैं। आप यीशु मसीह की तारीफ कैसे कर पाएंगे? अगर आप उसने आपको दिया है तो आप उसको कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? ठीक है, अब घर में बैठते हैं, एक वर्ड में बोल सकते हैं थैंक यू जीसस, ये उसके लिए काफ़ी है। लेकिन मान लीजिए आपका एक छोटा सा बच्चा है और 4 आदमी बैठे हुए हैं, वो अचानक से आता है, उसको बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है और कोई उससे पूछता है कि ये ड्रेस आपको किसने दिया? वह कहता है करके, नॉर्मली करके, कि ये तो मम्मी ने लेके दिया या ये तो पापा लेकर आए। फिर वह बच्चा, मान लीजिए उसको कुछ बोला नहीं गया है, वह अपने माँ के पास जाता है, अपने पिता के पास जाता है और सिर्फ उसको कहता है थैंक यू। उसके माँ या पिता ने कहा कि मेरे पास आके थैंक यू बोलो, लेकिन उस माँ से, उस पिता से पूछिए कि उसका हृदय उस समय कैसा लगेगा कि उसका बेटा उसके पास आकर उसको कह रहा है थैंक यू। तो जब परमेश्वर हमारा पिता है तब उसको धन्यवाद देते हैं। वो मांगता नहीं, मैं उसका धन्यवाद नहीं करूँगा तो उसकी महिमा कम नहीं हो जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ पर जमा होते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल कहता है ये हमारे परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। तो आपसे अनुरोध है कि हर सभा के अंदर आप जिस दिन भी आते हैं, मंगलवार, शुक्रवार,
रविवार जिस दिन भी आप आते हैं, तीनों दिन आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय उस समय पे आइए जब स्तुति आराधना के लिए यहाँ पर शुरुआत की जाती है। हालेलुया। प्रभु मान लीजिए आशीष को बांटना आरंभ करता है और आपको पता नहीं चलता, वो आपको आधे से देना शुरू करता है। आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो जब स्तुति आराधना शुरू है, हम आधे में आते हैं, परमेश्वर कहता नहीं है, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि हम परमेश्वर को आराधना जो है वह सही तरीके से दें। तो एक सिखाने के हिसाब से कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को जितना हृदय हमारा उसकी तरफ खुला हुआ रहेगा, परमेश्वर को यह भाता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कहेगा कि नहीं आप लेट आते हैं तो आपको दंड दूंगा मैं, लेकिन परमेश्वर को यह भाता है करके। तो चलिए, जो परमेश्वर को पसंद है वह थोड़ा थोड़ा करके हम शुरुआत करते हैं करने के लिए। आमीन। चलिए हम आते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 12 पद से हम पढ़ते हैं। हमने देखा यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहा है। वह 7 कलीसियाओं को एक पत्र लिखकर संबोधित कर रहा है, और उसने पहला पत्र लिखा इफिसुस को। हमने देखा कि एक ऐसी कलीसिया, इफिसुस क्या दर्शाती है? एक ऐसी कलीसिया जो शुरुआत विश्वास में बहुत अच्छे करती है, लेकिन आगे चलकर विश्वास में लड़खड़ा रही है। वह अपने पहले से प्रेम से हट रही है, और परमेश्वर का संदेश उसके पास जाता है, उसको प्रोत्साहन देके, गिराने के लिए नहीं, लेकिन उसको प्रोत्साहन देके कि तेरे अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन जो कमियां हैं वह यीशु मसीह दिखाना चाहता है उस कलीसिया को, ताकि उससे छुटकारा पाकर वह परिपक्व बने। हालेलुया। तो इस बात को समझिए कि जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास आता है, जब वह मेरे और आपके अंदर किसी चीज को जो नहीं भाता वह पाता है, तो वह सीधा न्याय की ओर नहीं लेके जाता है, लेकिन वह जो उसे हमारे अंदर पसंद नहीं है उसको वो बदलना चाहता है। समझ रहे हैं? क्यों बदलना चाहता है? अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो आपके घर में आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हैं? उसको बदलने का प्रयास करते हैं। आपने कहीं पर कलर लगाया, आपको पसंद नहीं आ रहा है या खराब हो गया, उसको आप न्यू क्यों करवाते हैं? ताकि अच्छा दिखे। परमेश्वर हमें अच्छा बनाना चाहता है। तो उसका अभिप्राय यह है कि जब वह कलीसियाओं को एक संदेश लिख रहा है कि हम पहले से बेहतर बने। हालेलुया। हम जैसे हैं हम उसको ग्रहण योग्य हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जब आ रहे हैं तब कैसे होने चाहिए? बदलाव के अंदर होने चाहिए। पौलुस कहता है हम अंश अंश करके क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। चलिए एक चीज बताइए, जब आप कोई भी भोजन खाते हैं, कोई भी आप सब्जी खाते हैं, उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्या? नहीं ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है वो आपके अंदर जा रहा है। लेकिन जब आप मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं, उसको बारीकी के साथ आप पहले चेक करते हैं। मेरी बात को जरा समझिएगा कि जब आप कोई भी चीज बाजार से लेकर आते हैं, आप उसमें से क्या करते हैं? पहले अगर कोई चीज आपको नहीं पसंद आ रही है, उसको आप अलग करके साइड कर देते हैं। ठीक है ना? फिर जो आपने चुन लिया उसको आप क्या करते हैं? सब्जी बनाते हैं और फिर उसको आप खाते हैं। डायरेक्ट क्यों नहीं हम लोग सीधा उसको खाते हैं? क्योंकि कुछ वहां पर ऐसी चीजें हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसके लिए हम उसको छांटते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम जैसे भी हैं, संसार का जीवन जो है, यीशु मसीह ने जैसे भी हम हैं, मैं बुरा हो सकता हूं, मैं किसी भी दशा में हो सकता हूं, यीशु मसीह उसी दशा में हमें स्वीकार करता है। कहां पर? इस पृथ्वी पर। लेकिन स्वर्ग में उसे कैसे चाहिए? हम जैसे आपको सब्जी चाहिए, उसके अंदर कोई खराबी नहीं चाहिए। तो यहां से लेकर वहां जाने की जो प्रतिक्रिया है, उसमें वह हमको छांटता रहता है। समझ रहे हैं कुछ? तो जब परमेश्वर छांटना चाहता है, तो आप परमेश्वर को अनुमति दीजिए कि जो चीजें उसे नहीं पसंद मेरे और आपके अंदर, वह उससे हमें अलग करें। तभी हम उसके सामने क्या होंगे? एक ऐसी भेंट बनेंगे जिसको परमेश्वर ग्रहण योग्य करेगा। तभी वह कहता है धन्य है
विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं अब तुझे बहुतों का अधिकारी बनाता हूं। तो परमेश्वर जब इन कलीसियाओं को संबोधित कर रहा है, वह यही चाहता है कि इनके अंदर जो कमियां हैं उसमें से उसको छांट कर मैं वह बनाऊं जो मेरे पास आए विजय की दशा में, कि मैं उनको जीत दिलाऊं, और न सिर्फ जीत दिलाऊं लेकिन उनका प्रतिफल, उनका जो क्या कहते हैं क्राउन है, जो उनका ऊपर से मुकुट है, वह मैं उनको दूं। हम सबको मुकुट चाहिए, इसीलिए जब हमको मुकुट चाहिए तो एक चीज को याद रखिए कि परमेश्वर जो है वह हमको जिस दशा में भी है, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इसी दशा में परमेश्वर हमसे प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम यहां से लेकर एक रूपांतर होते होते उसके पास आगे बढ़ें। कैसे? वो छांटना चाहता है। अगर आप उसको अनुमति नहीं देते कि नहीं मैं तो ऐसा ही रहना चाहता हूं, तो वह जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर यीशु जो चीज नहीं चाहता है या वचन उसका जो चीज नहीं चाहता है उसमें बदलाव आए, तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? कौन सा पानी बनना है, जो ठहरा हुआ है या जो बहने वाला है? क्योंकि ठहरे हुए पानी में हमेशा सड़न होती है और बहने हुए पानी में जीवन होता है। हालेलुया। तो यीशु जब हमको बदलना चाहता है तो इस बात को हमेशा वचन पढ़ते रहिए, परमेश्वर की आराधना करते रहिए, ताकि हमको पता चले कि हम कौन से पड़ाव में हैं। चलिए हम आते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, यह तीसरी कलीसिया को संबोधित किया गया पत्र है। पढ़िए इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास 2 दाढ़ी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। आगे बढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पर पत्थर पर एक ऐसा नाम लिखा हुआ होगा जिसके उसे पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। हालेलुया। जब यीशु इस कलीसिया को संबोधित कर रहा है, वह कौन से अभिप्राय से अपने आप को प्रकट करता है? वह उस कलीसिया को बता रहा है कि मैं कौन हूं। वह जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। कौन सी तलवार है? 2 धारी और तेज तलवार है। अब इसको इब्रानियों का लेखक क्या कहता है? कौन सी तलवार है जो 2 धारी है और जो तेज है? वचन। यानी यीशु मसीह संबोधित कर रहा है करके कि उस वचन के आधार से वह इस कलीसिया को एक संदेश भेजना चाह रहा है। यानी जब यह पिरगमुन की कलीसिया को संदेश भेजा जा रहा है, वहां पर वह उसे बताना चाहता है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है, जो मेरे मुख से निकला है, वह उसको लेकर वह उनसे बातें करता है। कुछ समझ रहे हैं? जब भी यीशु ने किसी को कोई संदेश दिया, उसने पहले अपने आप को प्रकट किया कि मैं कौन हूं, क्योंकि उसी अभिप्राय से वह कलीसिया उसे जानती है। तो वचन के आधार पर कि वचन का क्या महत्व होना चाहिए, यह इस कलीसिया को सिखाने के आधार पर यहां पर यीशु अपना संदेश भेज रहा है। क्योंकि यह एक ऐसी कलीसिया थी जो समझौते के अंदर चल रही थी। आगे क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए। क्यों यीशु वचन के हिसाब से, अंत में उसने क्या कहा? तुम में से जो विजय प्राप्त करेगा मैं उसे क्या दूंगा खाने के लिए?
क्या दूंगा? खाने के लिए दूंगा। वचन क्या है? हम क्या करते हैं? वचन को खाते हैं। कैसे खाते हैं? वचन दिखता नहीं है, लेकिन हम हमारे अंदरूनी मनुष्य में वचन को क्या करते हैं? यूहन्ना कहता है यह जीवन की क्या है? रोटी है। तो वचन हमारे खाने के लिए है। तो यीशु उनको बता रहा है कि जो चीज तुम खा रहे हो और जो तुम्हारे पास मैंने दी है खाने के लिए, उसके अंदर सावधानी से देखो कि तुम कौन सी तरफ जा रहे हो। यीशु मसीह ने वचन दिया, मुझे और आपको भी वचन दिया। किस लिए दिया? ताकि हम इसको खाएं, और खाने के द्वारा शरीर को क्या मिलता है? ताकत मिलता है। तो जब हम परमेश्वर का वचन खाते हैं तब हमको क्या मिलता है? हमारी आत्मा को ताकत मिलती है। और बाइबल बताती है आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? तैयार है, लेकिन शरीर, अच्छा लिखा गया है यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं पर मारते रहोगे तो क्या करोगे? जी पाओगे। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को प्रतिदिन मारता हूं, कूटता हूं, ताकि किसके वश में रखूं? आत्मा के वश में रहूं। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि शरीर जो है हमेशा वह काम करना चाहता है जो आत्मा ने मना किया है। मुझे एक चीज बताइए, काम करने में ज्यादा मेहनत लगती है कि आराम करने में ज्यादा मेहनत लगती है? काम करने में आप बहुत थके हुए हैं घर का काम करने के लिए, लेकिन आप जाते हैं और आपको पता चलता है कि किचन में बहुत सारा काम है। अगर आपको आपके घर परिवार को, आपके किचन को परफेक्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप क्या होगा? आपका परफेक्शन आएगा। तो हमको आत्मा को अगर बनाना है, आत्मा के अंदर मेहनत करनी पड़ है, तो वचन जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। इसीलिए जब इस कलीसिया को यह संबोधित करता है, वह यह कहता है जिसके पास दो धारी तलवार और तेज तलवार है, वह तुमसे यह कहता है। यानी वो वचन को आगे भेजकर उनसे बातें करता है। पढ़िए बदल, वापस से आइए 12 पद में। हाँ, और प्रगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दो दाढ़ी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि, अब वह क्या कहना चाहता है? पढ़िए। मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है। यानी वो उसको बता रहा है कि भले तू मेरे वचन को मान लिया है, मैं जानता हूं कि तू जहां रहता है वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कैसी? जो संसारिक के हिसाब से जो शैतान को प्रकट करती हैं। यानी एक ऐसा विश्वासी जो वचन को मानने के कारण स्ट्रगल कर रहा है। हालेलुया। हम शुरुआती दिनों में जब विश्वास में आए थे तब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम पहले किया करते थे, लेकिन जैसे बाइबल कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य क्या करेगा? तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन वचन जो स्वतंत्र करता है वह कितना करता है? जितना आप उसको अधिक जानते जाएंगे। समझ रहे हैं? मान लीजिए आपको 10% वचन पता है, तो आपके पास स्वतंत्रता कितनी है? उतनी है। लेकिन जितना आप अधिक वचन को समझते जाएंगे, उतना वचन जो है वो आपको और क्या करता जाएगा? फ्री करता जाएगा। कैसे फ्री करता जाएगा? यह परमेश्वर ने नियम बनाया है कि जैसे जैसे वचन हमारे अंदर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? जो बाकी के कार्य हम नहीं जानते हैं, हमारी समझ उस बात को वचन के आधार पे बदलती जाएगी और हम वचन के जैसे बनते जाएंगे। बराबर है? इसीलिए यह उसको बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि तू शैतान के स्थानों के मध्य में है। पहले उसकी तारीफ बता रहा है कि तू उसके बावजूद भी वहां टिका हुआ है। आगे, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। यानी ये एक कलीसिया को संबोधित है। मान लीजिए कि एक सताव है जहां पर आपको विश्वास में खड़े रहने के कारण आपको सताया जा रहा है। हालेलुया। जब सताव आता है, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था
तब पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया था ना। लेकिन वही पतरस जब पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जब बदल जाता है, तो वह धर्म महासभा के सामने खड़े होकर कहता है, वो उनको धमकाते हैं कि इसके बाद यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना। फिर वह और यूहन्ना उनको क्या उत्तर देते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्य की आज्ञा को माने। सोचिए, जो व्यक्ति यीशु मसीह जा रहा है आगे, उसके पीछा करते उसके पीछे जा रहा है, उस समय उसको पकड़ा भी नहीं है, लेकिन कोई उसको पूछ रहा है कि तू यीशु मसीह के साथ था ना, वो वहां पर डरा हुआ है, वह उसका इनकार करता है। लेकिन जैसे उसके पास परमेश्वर का प्रोत्साहन आता है और प्रकाशन आता है, वह एक बदला हुआ व्यक्ति बनता है। और वही पतरस अब जब पकड़ा गया है, भारी लोगों के सामने खड़ा हुआ है, वह दावे के साथ कहता है कि यह लाजमी नहीं है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए पतरस और यूहन्ना को कि अगर हम इनकी बातें नहीं मानते हैं तो हो सकता है ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं, ये हमको मार सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। समझ रहे हैं? उसके बावजूद भी पतरस और यूहन्ना जो हैं वह इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि हम परमेश्वर का वचन जो है वह क्या कहता है उसको देखेंगे, ना कि तुम लोग जो हमें मना कर रहे हो हम उसको देखेंगे। कुछ समझ रहे हैं? यह बताना चाह रहा है कि ऐसे स्थान में जहां सताव है, तूने मुझे पकड़े हुए है। यह इस कलीसिया की एक खासियत बताई गई है। आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। लेकिन परमेश्वर का कलाम आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको हमेशा से ऊपर उठाना चाहता है। प्रभु जानता है आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उसके लिए कौन सी दशा के अंदर हैं। आप बाजार से सब्जी लेकर आए हैं, बहुत अच्छी चुन के लेके आए हैं, लेकिन अब फाइनल स्टेज में जाने से पहले वह वहां से कोई भी गंदगी जो है वह निकालना चाहता है। वह देख रहा है कि यह परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी कोई ऐसी चीज है जो मैं तेरे अंदर पा रहा हूं। आगे, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। किसकी शिक्षा को? बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। कौन था बिलाम? प्रभु का नबी था। प्रभु का नबी था। पुराने नियम को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कौन बालाक है, एक राजा है, कौन बिलाम है, एक नबी है। राजा बालाक ने इज़राइल को उसे पता था कि बालाम जिसको आशीष देता है परमेश्वर उसको आशीष देता है, और वह जिसको श्राप देता है उसको श्राप लगता है। तो उसने इज़राइल को श्राप देने के लिए क्या किया? बिलाम को संदेशा भेज दिया कि आओ आकर इज़राइल को क्या करो? श्राप दो। हालेलुया। लेकिन जितने बार वह गया उसके मुख से क्या निकला? इसीलिए लिखा है जितने हथियार तेरे नालिश के लिए बनाए गए हैं उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। याकूब के घराने के विरुद्ध में ना कोई तंत्र ना कोई मंत्र काम करेगा। तो अगर आप प्रभु के लोग हैं, आप प्रभु पर भरोसा है, आप टिके हैं परिस्थितियों में, चाहे आपके ऊपर सताव है, दबाव है, संसारिक परिस्थितियों का दबाव है, उस समय जब आप प्रभु को पकड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ नहीं देता, वो आपको पकड़े रहता है। वह उसको कहता है कि ऐसी शिक्षा को मानते हैं जिसने बिला को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे क्या करें? मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। यानी वे परमेश्वर को छोड़कर और किसी को अपना ईश्वर माने और क्या करें? व्यभिचार करें। अब यह व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार भी हो सकता है और आत्मिक व्यभिचार भी आप इसको कह सकते हैं। जिस परमेश्वर को हम अपना परमेश्वर कह के कहते हैं, यह संदेश देना चाहता है उस कलीसिया को कि जो प्रभु के पीछे शुरुआत की है चलने के लिए, लेकिन आगे चलते चलते इनके जहन से यीशु ही प्रभु है हटकर ये अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं, समझौता करने लगे हैं। हालेलुया। एक चीज याद रखिएगा, जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं ठीक होने के लिए, वह आपको केवल आपकी हार्ट अच्छे से चल रही है, वह कहेगा, आप पूछेंगे आप भाई आपका हार्ट बहुत अच्छा है,
आपका ब्रेन अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से आपका काम कर रहा है, आपके पैर, आपके जहां जहां सही है वो आपको बता देगा। लेकिन जहां दिक्कत होगी, अगर वह नहीं बता रहा है तो वह डॉक्टर किस काम का। अगर वो आपको दिक्कत बता रहा है कि भाई आपके शरीर में इस एरिया में प्रॉब्लम है, तो वो क्या आपको मारना चाहता है? वो आपको बचाना चाहता है। वैसे ही परमेश्वर जब कलीसियाओं को संदेश लिख रहा है, जब उनकी कमियां उनको दिखा रहा है, वो उनको नाश की ओर नहीं ले जाना चाहता, वो उनको जीवन की ओर लेके जाना चाहता है। जब आप छांटते हैं सब्जी को, आप क्या करते हैं? आप लाए तो पूरी सब्जी ना, पैसे आपने कितने के दिए? पूरी सब्जी के दिए ना। लेकिन आप में छांट कर जो आपको पसंद नहीं है उसको आपने हटा दिया। क्यों? कोई आपको अगर कहेगा भाई इसके भी तो पैसे दिए हैं ना, लेकिन आपको वह सब्जी चाहिए अंदर जाने के लिए जो ग्रहण योग्य हो। तो कचरे को आप हटाते हो, जो अच्छी नहीं है उसको आप साफ करते हो। वैसे ही यीशु मसीह जब कलीसिया को या मुझे और आपको बुलाता है, हम कौन सी भी दशा में हैं, वह चाहता है कि हमारे अंदर जो घटियां हैं। अब देखिए, जितने सारे कलीसियाओं को संदेश हैं, किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी जरूर बात पाई जाएगी, या हो सकता है कि पिछले समय में रही हो, जो वहां से एक विश्वासी स्ट्रगल कर रहा हो। तो जब हमारे पास परमेश्वर का संदेश आता है, क्योंकि मैंने ऐसे विश्वासियों को देखा है जो यहां प्रभु बोझ भी लेते हैं और बाहर आप जाएंगे वो समझौता करते हैं, जो चीजें मना की गई हैं वो उसके बावजूद वे खाते हैं। एक चीज समझिए, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि यीशु मसीह को अगर आपने अपना उद्धारकर्ता माना है, तो फिर आपको उसी रास्ते में आपको पकड़े रहना है उसे। फिर आप समझौते वाला जीवन नहीं जी सकते हैं कि मैं यहां पर रहूंगा तो मैं प्रभु बोझ भी लूंगा, बाहर रहूंगा तो मैं उन सारे विधियों में भी शामिल होऊंगा। हालेलुया। याद रखिए, मैंने फिर से आपको कहता हूं करके कि जब कोई आपके पास मीठा देने को आता है, हमें बहुत पसंद आता है। लेकिन जब कोई ऐसी, मान लीजिए करेला आपके पास लेकर आएगा, कभी आपने देखा है पास्टर जी ने अनाउंसमेंट किया कि इसके घर परिवार के अंदर खुशी हुई है, आज हमको बांटने के लिए करेला लेकर आए हैं। अच्छा, कोई मान लीजिए लेकर आता है, कितने लोग होंगे जो वहां से करेला खाते हुए जाएंगे? बताइए, सिर्फ ईमानदारी से बताइएगा, आपको पसंद आएगा? क्यों? क्योंकि मीठा सबको पसंद है, आशीषें प्रभु देता है, सबको पसंद है। हम अपने द्वारा जैसे जी रहे हैं हमको वैसा चाहिए। अगर बदलाव कोई हमको करना चाहता है, वैसा हमको नहीं चाहिए। क्यों? जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु आपको वह बनाना चाहता है। उसने कहा कि जब उसकी परीक्षा हुई उस दशा के अंदर, तो वह उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा हो रही है। लिखा है बाइबल में कि वह हमारे समान परखा गया, वह मनुष्य बनकर आया। मुझे एक चीज बताइए, सोच के देखिएगा, यीशु मसीह स्वर्ग का अधिकारी है। शैतान को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, बराबर है। अगर यीशु चाहता तो बिना अपने बलिदान के शैतान को वैसे भी पूरा का पूरा हरा सकता था, उसके पास पावर है। लेकिन क्यों मनुष्य बनकर आया? क्यों मेरे और आपके लिए उसने दुख सहा? कुछ समझ रहे हैं? क्योंकि वह जानता था कि इस रीति से व्यवस्था को पूरा करना जरूरी है, इस रीति से जाना जरूरी है। तो जब यीशु मसीह संसार में आकर उन सारी बातों से होकर गुजरा है, वह हमें प्रोत्साहन देना चाहता है कि अगर कहीं पर तुम्हारे जीवन के अंदर कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आती है, तो वहां पर हम धीमे नहीं पड़ने चाहिए। आ रहा है समझ में? इसीलिए जब हम जिस समय में जी रहे हैं, हम अंतिम समय में जी रहे हैं। याद रखिएगा, जब हम लक्ष्य की ओर बहुत नजदीक होते हैं, वहां पर आकर बहुत सारे लोग सुस्त पड़ जाते, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चलो ठीक है अब पहुंच जाएंगे। वहां पर ज्यादा गलतियां होती हैं। हम जिस पड़ाव में जा रहे हैं, हम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें इस समय अपने आप को डेली चेक करते रहना है कि क्या मैं परमेश्वर के साथ एक ही दिशा में चल रहा हूं कि नहीं। इस कलीसिया को उसकी जो क्या कहते हैं कमी बताते हुए यीशु उसे प्रोत्साहन देना चाहता है। आगे बढ़िए।
वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। उसी से रिलेटेड है करके वो क्या करते थे, आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे बाइबल में या नेट पे सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से शिक्षा को निकुलियो मानते थे। सो मन फिरा, क्या करो, क्या करो, ईशु अवसर देता है हमेशा, मन फिराओ। अब एक चीज मुझे बताइए, एक विश्वासी जो पहले ही मन फिरा चुका है, फिर वह कैसे मन फिराएगा? इंग्लिश में लिखा है रिपेंट, पश्चाताप करो। मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जो मुझे परमेश्वर का वचन नहीं कहता है, कोई बात नहीं है। यीशु मसीह आपको कटघरे में खड़ा करके नहीं बोलेगा करके कि इसकी पूरी चिट्ठी निकालो। वहां से अगर आपके ऊपर कोई भी केस बनता है, आपको पता है मैंने यह किया है, वहां से शुरुआत भी नहीं होती। आप प्रभु के सामने घुटना टेक के बोलते हैं कि मैं अपने आप को इस बात के अंदर दोषी पाता हूं, मुझे माफ कीजिए। वहीं पर आपका केस रफा दफा हो गया। पश्चाताप जो है, बाइबल कहता है, वो जब आया उसने क्या कहा, मैं न्याय नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं, दया चाहता हूं। बलिदान जो है उसे नहीं चाहिए। इसी रीति से बाइबल बताती है कि मन फिराओ। आगे, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। नहीं तो मैं जब तुम्हारे पास आऊंगा, जल्दी आऊंगा, कैसे लड़ूंगा? मुंह की तलवार से। हमने देखा था उसके मुंह से एक बहुत क्या है, चमकदार जो है दोधारी तलवार निकलती है, जो पहले से वो बता रहा है उनको। वो वचन के द्वारा उनसे बातें करेगा, वो दिखाएगा कि वचन क्या कहता है और तुम कौन सी चाल चल रहे हो। आगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह संदेश हर कलीसिया को जब लिखा गया, बार बार यूहन्ना उसी कलीसिया को संबोधित करता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यह संदेश यूहन्ना का नहीं है, यह संदेश किसी मनुष्य का नहीं है, यह डायरेक्ट यीशु मसीह के द्वारा दिया गया संदेश है, जो पवित्र आत्मा उसको बता रहा है करके कि मैं जो तुम्हें कहता हूं। मतलब इसका मतलब कोई कलीसिया, कोई जन यह नहीं कह सकता है कि अगर मैं यह नहीं करता हूं तो क्या, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट भेजा गया संदेश है। यीशु मसीह प्रोत्साहन देते कलीसिया से बात करता है कि मैं जानता हूं तेरे अंदर यह क्वालिटी है, तू ऐसी तरीके से कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर यह बुराई मैं देख रहा हूं। जहां जहां आपको लगता है कि कोई आपसे मिलती जुलती ऐसी परिस्थिति है जहां आप जूझ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है मन फिराओ। हालेलुया। तो मौका है हर परिस्थिति के अंदर, जब भी हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं या वह काम नहीं करते जो परमेश्वर ने कहा है। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको कहे कि आपने विरुद्ध में चले गए। कभी कभार परमेश्वर कहता है कुछ करने के लिए, हम नहीं करते हैं, यह भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन है। समझ रहे हैं? तो जो यीशु चाहता है हम वह करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, कहीं पर चूक गए हैं, एक मौका है, मन फिराओ। और लिखा गया है करके कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है, इस बात की और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आगे, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। जो जय पाएगा उसको मैं क्या दूंगा? क्या दूंगा? गुप्त मन्ना। क्यों ऐसा लिख रहा है? क्योंकि वे सांसारिक व्यभिचार और आत्मिक व्यभिचार में थे। वे परमेश्वर को छोड़कर वह सब कुछ खाते थे जो उनको मना किया गया था। इसीलिए उनको यह संदेश दिया गया है कि तुम्हें भोजन की आवश्यकता है, मैं तुम्हें गुप्त मन्ना दूंगा। समझ रहे हैं? वह रिवॉर्ड देना चाहता है, वह प्रतिफल देना चाहता है। जो उनकी इच्छा है, जो वो जिसके पीछे जा रहे हैं, उससे बहुत उम्दा मैं तुमको दूंगा। आगे, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। उसे एक पत्थर दिया जाएगा जिस पर उसका नाम लिखा होगा, जिसको दिया जाएगा वही जान सकता है। हालेलुया। यानी मान लीजिए आपके पास यीशु मसीह आता है, आप जय पाकर उसके पास जाते हैं, वह आपको एक पत्थर देगा, उसके ऊपर एक नाम लिखा होगा, और वह नाम अगर आपको दे रहा है तो आपके सिवा कोई नहीं समझ पाएगा।
अब यह रिवॉर्ड है, प्रतिफल है, कोई सजा नहीं है। यानी यीशु मसीह जो देना चाहता है वो कुछ बढ़िया ही होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं उसे क्या दूंगा, एक ऐसा पत्थर दूंगा उस पे लिखा हुआ रहेगा और वह उसके सिवाय और कोई नहीं जान सकेगा। आगे, और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि, ब्रदर एक मिनट, यहां लिखा है, अब यह थुआतीरा की कलीसिया को एक संदेश यूहन्ना के द्वारा भेजा जा रहा है। वह कहता है कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें कैसी हैं, कैसी हैं? यूहन्ना ने जब दर्शन देखा था उसमें उसे दिख रहा था कि कोई मनुष्य के पुत्र के समान है, बराबर। लेकिन यहां जब यीशु संदेश दे रहा है वह इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर का पुत्र, यानी इस बात को वह गारंटी के साथ, दावे के साथ थुआतीरा की कलीसिया को बता रहा है कि जो परमेश्वर का पुत्र है, कौन है परमेश्वर का पुत्र? प्रभु यीशु मसीह, जिसको तुम जानते हो। थुआतीरा को बता रहा है जिसकी आंखें कैसी हैं, आग के जैसी हैं। क्या होता है, मतलब क्यों वह उन बातों को संबोधित कर रहा है, कैसी हैं? एक ब्रदर वचन पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, शायद 13 वचन होगा, पढ़िए। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। ध्यान से सुनिए, लिखा गया है कि जितनी सारी चीजें सृष्टि के अंदर पाई जाती हैं उनमें से एक भी वस्तु प्रभु से छूटी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है। जिससे हमें क्या है? इंग्लिश में देखिए क्या लिखा गया है, विथ whom, नहीं, मैंने जो ट्रांसलेशन पढ़ा न्यू किंग्स जेम्स वर्जन, उसमें लिखा है टू whom we have to give account, यानी हम सब विश्वासियों को जिसके सामने जाके क्या देना है, हिसाब देना है। यानी वो बताना चाहता है कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं है, जिसके सम्मुख हम जाकर अपना हिसाब देंगे। आगे, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। उसके सामने सब खुला है, सब बेपर्दा है। हालेलुया। कुछ दिन पहले मुझे भाई वाशु ने एक क्लिप भेजी थी जिसमें बताया गया था कि सारा जो वायुमंडल है और स्पेस है वहाँ से कैसे सारे ग्रह दिखते हैं। 6-7 मिनट का क्लिप था और मैं बड़ी ही रुचि से देख रहा था करके। उसमें पहले दिखाया गया कि पृथ्वी कैसी है करके और सूर्य कैसा है। सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। कितनी? 13 लाख। थोड़ा फास्ट जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा ग्रह दिखाया गया जिसके अंदर बहुत सारे सूर्य समा सकते हैं। फिर उसके बाद एक और उससे बड़ा ग्रह। ऐसे करते करते एक सबसे बड़े ग्रह, जो अब तक सबसे बड़ा ग्रह पाया गया है, वहां तक पहुंचे। वहां बताया गया कि करीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5000 सूर्य उसके अंदर आ जाएंगे। कितने? एक सूर्य में कितनी पृथ्वी समा सकती है? 13 लाख। और उस तारे में कितने सूर्य होंगे? 5000। यानी उसकी जो फैलाव है, उसका जो डायामीटर है, उसकी जो क्या बोलते हैं जगह है, वो कितनी बड़ी है? बहुत है। और ऐसे अनगिनत तरीके से परमेश्वर ने क्या किया है? गैलेक्सियां बनाई हैं। और उसने दिखाया कि जो सबसे बड़ा तारा है सूर्य, उसके सामने एक डॉट दिखता है। अब चेक करना कि कैसे दिखता है सूर्य उस तारे के सामने? डॉट। और सूर्य के सामने पृथ्वी जो है वह कैसे दिखती है? छोटी। मान लीजिए उस बड़े से तारे के सामने जो हमारा सूर्य है वह एकदम बारीक डॉट दिखता है, वहां से पृथ्वी दिखाई नहीं देती। पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। आप और मैं कहां दिखेंगे? दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। तब जब मैं इस पर मनन कर रहा था तब मैं सोच रहा था करके कि परमेश्वर, तूने किस ताकत से सारे इस सिस्टम को बनाया है। थोड़ा अपने आप को जोर दीजिए।
हमारे परमेश्वर ने कौन सी ताकत के द्वारा इन सबको बनाया है और उनको अपने वश में रखा है? हालेलुया। कुछ आ रहा है समझ में? इसमें मैं और डीप जा सकता हूं, आप समझ पाएंगे कि कैसे परमेश्वर की ताकत है। मैं सोच रहा था करके कि परमेश्वर जहां से, उस ग्रह से हमारी पृथ्वी दिखेगी भी नहीं, तू तो उससे कहीं ऊंचा है, और तेरी आंखें, बाइबल बताती है, मनुष्य को निहारती रहती हैं, और हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। कौन से लेंसेस हैं हमारे परमेश्वर के पास? इसीलिए वह उस कलीसिया को कहता है कि जिसकी आंखें कैसी हैं? सूर्य के समान चमक रही हैं। यानी परमेश्वर के पास सब कुछ खुला है। हालेलुया। और ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो हमारा महान परमेश्वर है। आइए वापस उस वचन के अंदर ब्रदर। वह लिखता है कि परमेश्वर का पुत्र, 2:18 पढ़िए प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि, अब उसके पांव उत्तल पीतल के समान है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दर्शन दिया गया था, तब यह जो दर्शन है उसे सिंबॉलिक वे में दिया गया था, कुछ चीजों को दिखाते हुए उसे दर्शन दिया गया था। और यूहन्ना जानता था कि पिछले नियम में अगर आप जाएंगे तो पीतल का जो मतलब है वो कौन सी दिशा में गिना जाता है? वह न्याय के संबंध में गिना जाता है। अब उसे यह बताया जा रहा है कि जो सब कुछ दे सकता है, जिसके सामने सब चीजें खुली हैं और जिसके पास क्या है? न्याय करने की ताकत है, वह उस कलीसिया को क्या कर रहा है? एक संबोधित वचन भेज रहा है। पढ़िए। मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। अब यहां पर जो संदेश दिया गया उस कलीसिया को, यह संदेश क्या जा रहा है कि मैं तेरे धीरज को जानता हूं, तेरे प्रेम को जानता हूं, जो जो वहां पर उसके अंदर अच्छी बातें पाई गई, मैं तुम्हें बहुत इन बातों के अंदर सराह रहा हूं, यीशु मसीह कहता है, लेकिन तेरे अंदर, इस कलीसिया के अंदर एक बुरी बात पाई गई। क्या पाई गई? कि उसमें जज़बेल की जो आत्मा है वह काम कर रही है। कौन थी जज़बेल? आप पिछले नियम में जाएंगे, पहले राजा में आप पढ़ेंगे, अहाब की पत्नी थी, राजा अहाब की पत्नी। कौन था राजा अहाब? एक बुरा और दुष्ट राजा। क्या किया इजेबेल ने? वह नबियों को उकसाती थी कि परमेश्वर के क्या करें? विरुद्ध जाएं। बहुत सारे उसके काम हैं, आप पढ़ेंगे पिछले नियम में जाकर, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने उसे किस रीति से डील किया है करके। उसी को संबोधित करके, उसी को एक क्या बोलते हैं मिसाल लेके इस कलीसिया को संबोधित किया जा रहा है करके कि भाई तेरे अंदर वैसी मैं एक चीज पा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जब भी यीशु किसी कलीसिया को पत्र लिख रहा है, वह इस बात को नहीं चाहता है कि जिस दशा के अंदर हैं वो वहां बने रहें। इसीलिए वह उनको बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि वहां से तुम क्या करो? बाहर आ जाओ। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आज हम विश्वासी बने हैं, बाइबल कहती है अंतिम सांस तक वफादार बने रहे। कब तक? अगर आपको कहीं पर भी ऐसा फील होता है कि मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता हूं, फिर मैं कैसा भी जीवन जी सकता हूं, जो मुझे वचन शायद बांध देता है कहीं पर आकर, मैं वह भी कर रहा हूं, फिर एक मेंटलिटी बन जाती है, एक साधारण सी साइकोलॉजी बन जाती है कि कुछ भी करो हम लोग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। यह संदेश यीशु के द्वारा ऐसी मानसिकता को भेजा गया है कि जहां पर जो कमी है, घटी है, उसको दुरुस्त करो। समझ रहे हैं बात को?
क्या सीखने को हमको मिल रहा है इसमें से? मेरे अंदर बुराइयां हैं, आपके अंदर बुराइयां हैं, यीशु मसीह को वह बुराइयां नहीं चाहिए। क्या चाहिए? यीशु मसीह को, जैसे उस दिन भाई ने कहा कि हमारे द्वारा यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए, तो यीशु मसीह दिखना चाहिए। हम जब प्रभु के सामने हो, क्या लिखा गया है? जिसके सामने हमें क्या करना है? हिसाब देना है। तो जिसके सामने हमें हिसाब देना है, वह वहां पर यह बोले नहीं करके कि भाई आपका तो चूक गया। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। आप घूमने के लिए जा रहे हैं, आपने पूरी तैयारी कर ली है, बहुत अच्छे से आपने बैग्स पैक किए, आप बहुत अच्छे से फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन आप 5 सेकंड से चूक गए और वह ट्रेन छूट गई। उस समय आप क्या फील करेंगे? 5 सेकंड का इंपॉर्टेंस क्या है उस समय आपको पता चलेगा। 5 सेकंड्स आपने कभी न कभी अनुभव किया होगा अपने लाइफ में ऐसा। 5 सेकंड का क्या महत्व है। फिर आपको लगेगा मैंने यहां पर 10 मिनट गवाए, मैंने वहां पर 5 मिनट गवाए, मैंने इस एरिया में यहां पर अगर नहीं किया होता तो मैं समय से पहले पहुंच जाता। तो आज जहां पर हमें होना चाहिए हम नहीं हैं, यह संदेश उसलिए है कि हम वहां से क्या करें? प्रभु की तरफ सही दिशा के अंदर आगे बढ़ें। पढ़िए ब्रदर आगे। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। परमेश्वर ने उसे मन फिराव का अवसर दिया। परमेश्वर हर एक को मन फिराव का अवसर देता है, लेकिन उसने मन फिराना नहीं चाहा। आगे। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। यदि हम मन फिराते हैं, हमारे लिए जीवन है। यदि परमेश्वर जो नहीं चाहता है हम उसके अंदर बने रहते हैं करके, तो परमेश्वर एक चीज स्पष्ट कहता है, उसके आज्ञाओं में जीवन है। जो बाड़ा लांघेगा सर्प उसे, तो बाड़ा जो है परमेश्वर ने तय किया है। अब आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। नहीं, जो बाउंड्रीज परमेश्वर ने बनाई हैं, अगर कोई विश्वासी उनसे बाहर जा रहा है, उस बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है जो परमेश्वर ने नहीं कहा है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में किसी को, आपको शैतान को बोलना नहीं पड़ेगा, वह उपलब्ध हो जाएगा। आप उस बाड़े को जो परमेश्वर ने बनाया है उसको आप खुद बाहर जा रहे हो। इस परिस्थिति में परमेश्वर जब आप क्रॉस करते रहेंगे, वहां पर भी परमेश्वर आपको बार बार आके बताएगा करके कि यहां मत जाओ, यहां खतरा है। हालेलुया। पतरस से उसने क्या कहा कि तूने संदेह क्यों किया? सब चेले उसको बाके बोलते हैं कि नाव जो है वह डूब रही है, तुझे इस बात की खबर नहीं है, तू सोया पड़ा हुआ है। वह उठता है, आंधी तूफान को डांटता है, वहां शांति हो जाती है। वह उनसे कहता है कि तुम क्यों घबराते हो? वो क्या कहता है? हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? क्यों तुमने यहां पर विश्वास नहीं किया? क्यों पतरस डूबने लगा था? क्योंकि उसने संदेह किया था। अगर हम प्रभु के वचन को मान रहे हैं, हम चल रहे हैं, इस बात की गारंटी लीजिए, कोई भी परिस्थिति आएगी, परमेश्वर हमको छोड़ने वाला नहीं है। एक ही कंडीशन है जहां पर परमेश्वर बन जाता है, जब हम उसकी आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं। हालेलुया। तो इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके भलाई के लिए आता है, नाश के लिए कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अपनी योजना से कहीं जा रहे हैं तो वह हमें अलर्ट करने के लिए जरूर आएगा। जैसे साइन बोर्ड रहता है हाईवे पे कि आगे एक ऐसा जोन है जो डेंजर है, जहां पर एक्सीडेंट जोन है, आप अपनी रफ्तार को कम कीजिए। लेकिन मान लीजिए वह पढ़ने के बावजूद भी किसी ने रफ्तार को वैसी बनाए रखा और आगे उसी रफ्तार ने उसकी समझो एक्सीडेंट करवा दिया, तो उसमें किसकी गलती? क्योंकि उसने जो लिखा था उसको माना नहीं। तो परमेश्वर का वचन जो है वह मेरे और आपके लिए जीवन है, हर एक व्यक्ति के लिए वह जीवन है। वह इसको कहता है कि अगर तू इसी परिस्थिति में रहेगा तो क्या करेगा? बीमारी या दुख जो है वह सामने तेरे आकर खड़ा है करके, क्योंकि तूने मन नहीं फिराया है। आगे पढ़िए। और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा।
किसके शब्द हैं ये? यीशु के हैं। कौन से यीशु के? जो कहता है करके मैं दया चाहता हूँ, वही यीशु के शब्द हैं। मन नहीं फिराते हो तो क्या है? पढ़िए, मन का परखने वाला जानता है मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। यदि हम परमेश्वर के अनुसार पश्चाताप नहीं करते हैं, यदि हम वैसी चाल चलते हैं, वह काम जो हैं वह आगे चल के क्या करेंगे? हमारे लिए विनाश का कारण होंगे। इसीलिए जब यह समय है हमारे पास, मेरे और आपके पास परमेश्वर का वचन उपलब्ध है करके एक सिंपल काम परमेश्वर कहता है। वह ये नहीं कहता एक 100 पेजेस का नोटबुक लेकर आओ, पहले से लेके लास्ट तक लिखते रहो कि मैं गलती किया हूं। वह एक शब्द कहता है, सच्चे मन से सिर्फ पश्चाताप करो, मन फिराओ। और जैसे हमने मन फिराया करके वहां पर वह सारा जितना सारा परमेश्वर के सामने था वह एक वर्ड में कैंसिल हो गया। लेकिन उसके लिए हार्ट जो है वह तैयार होना चाहिए, यस, रिपेंट करने के लिए। बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़िए। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। परमेश्वर कभी भी अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपको कहीं पर किसी परिस्थिति में कोई ऐसे परीक्षा में नहीं लेके जाएगा। वो सामने कहता है जो सीधी चाल चलता है उसके पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो तुम्हारे पास है उसे कहां तक थामना है? मेरे आने तक क्या करो? थामे रहो। अब आपके पास क्या है? प्रभु का वचन है, उसको पकड़े रहो। यीशु का वचन जो जो सिखाता है उसको पकड़े रहिए। कब तक? जब तक वह आता नहीं है या हमारी आखिरी सांस जाती नहीं है। यानी आखिरी सांस तक हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पकड़ के रखना है। तो जब वचन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वचन को पकड़ना है। बराबर? वचन के द्वारा ही एक विश्वासी जो है वो बचाया जा सकता है, क्योंकि इसी वचन के द्वारा यीशु मसीह ने न्याय चुका दिया है। यही बाइबल हमें बताती है ना कि हम पर दंड था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या किया? दंड से बचा लिया। तो जब हम स्वर्ग जाएंगे करके, मान लीजिए शैतान खड़ा हुआ है, कहता है कि अरे ये व्यक्ति को तो नरक में डालना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर दंड किया गया है, तो परमेश्वर से क्या बताएगा? वचन में लिखा गया है करके कि जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वह विनाश से जीवन की ओर पहुंच गया, उसके लहू ने उसे शुद्ध कर दिया। तो यही वचन हमें जीवन देता है। तो इसी वचन में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। जब हम पढ़ेंगे, जब हम वचन को ढूंढेंगे, तब परमेश्वर का वचन हमें और क्या करेगा? आत्मा को प्रबल बनाते जाएगा। आगे भाई। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए, आखिरी तक करता रहे, मैं उसे क्या दूंगा? जाति जाति के लोगों का क्या करने के लिए? न्याय करने के लिए अधिकार दूंगा। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। लोहे का राजदंड, कौन सा राजदंड? यानी लोहा किस चीज को मानते हैं? एक ताकत को दिखाते हैं कि परमेश्वर जो उसके वचन में ताकत है, वह परमेश्वर अधिकार दे रहा है, वह परमेश्वर का अधिकार है, वह राज्य करने के लिए किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया अधिकार नहीं है। आगे, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। जो राजदंड लोहे का है उसके सामने मिट्टी के बर्तन क्या हो जाते हैं? चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ताकत है। आप किसी लोहे की चीज को मिट्टी पर लगाओ तो क्या टूटेगा? मिट्टी टूट जाएगी, मटका टूट जाएगा। लोहा के तो कुछ नहीं होगा। और बाइबल बताती है, वहां क्या लिखा है? जैसे मैंने ऐसा अधिकार किससे पाया है? अपने पिता से पाया है। यीशु गवाही दे रहा है कि मेरे पास वह अधिकार है जो मुझे पिता से मिला है। आगे, और मैं उसे बोर का तारा दूंगा। मैं उसे क्या दूंगा? जो विजय प्राप्त करेगा उसे कौन मिलने वाला है? कौन है बोर का तारा?
प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है, यीशु मसीह भोर का तारा है। यानी जो विजय प्राप्त करता है, यीशु बताना चाहता है कि मैं खुद जो है उसके पास क्या दे दूंगा, खुद को दे दूंगा करके। अब बाइबल कहती है जो हमारे अंदर है वह उससे अधिक शक्तिमान है जो संसार में है। तो मेरे पास अगर पूरी पावर से यीशु मसीह है तो सोचिए कौन सी ऐसी ताकत है जो हमारे सामने पंक्ति बांध सकती है। आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है? फिर शैतान आपसे डरेगा क्योंकि वह जानता है कि अधिकार किसके पास है, लोहे का राजदंड किसके पास है, हमारे पास है। मत्ती में वह कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह कहां बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वहां कहां खुलेगा। वो यह नहीं कहता है कि मैं तुम्हें पहले लिस्ट देता हूं, इस लिस्ट में जो लिखा है वही बांधना वही खोलना। तो जो आप वचन के द्वारा समझ जाते हैं तो आपके पास पावर है। जरूरी नहीं है कि आप पास्टर जी से आके कहें कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। आप खुद अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, अंधकार की परिस्थितियां हैं, आपको कोई चीज नहीं समझ में आती, आपको कोई व्यक्ति को लग रहा है कि वह शैतान का सताया हुआ है या शैतान किसी भी माध्यम से आपके ऊपर क्या करता है, विरुद्ध में जाता है। आपके पास वह पावर है वचन के द्वारा। आप घर बैठे प्रार्थना के द्वारा इन वचनों के आधार पे हम उन अंधकार की ताकतों को बांध सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि डरते हैं कि पता नहीं हम प्रार्थना करेंगे तो ये बंधेगा कि नहीं बंधेगा। हमको लगता है जब पास्टर जी या कोई दूसरा भाई प्रार्थना करेगा तब ये कार्यरत होता है करके, क्योंकि हमें लगता है वो ज्यादा आत्मिक हैं करके। बाइबल 7 कलीसियाओं को एक ही कैटेगरी में खड़ा करती है, 7 को प्रोत्साहन देती है और 7 को उनकी कमियां घटियां बताती है और 7 को एक ही संदेश देती है, वहां से मन फिराओ। तो हर एक व्यक्ति के लिए एक ही है। आप जहां पर अच्छे हैं प्रभु आपको प्रोत्साहन देता है, जहां आप कमी में हैं प्रभु आपको वहां से निकलने के लिए, पश्चाताप के लिए कह रहा है। लेकिन जैसे आप विजय पाएंगे, पश्चाताप करेंगे, आप उनको छोड़ देंगे कामों को जो प्रभु नहीं चाहता है, परमेश्वर ये जितने सारे 7 कलीसियाओं को संबंध है वो सब आपको दे देगा। हालेलुया। तो इस बात को समझिए कि यीशु मसीह विजय देने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, विजय पाने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। आगे ब्रदर। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्योंकि समय हो चला है, हम आगे नहीं जाते हैं। और कलीसियाओं को संदेश हैं, जैसे सरदीस की कलीसिया है, यह सब कलीसियाएं जो हैं, एक सेंटेंस को बताकर हम सभा को समाप्त करते हैं। यह उस समय के अंदर कलीसियाएं मौजूद थी करके। हम सोचेंगे कि वहां से लेकर जितनी सारी कलीसियाएं थी, अब तो उस कलीसियाएं वर्तमान परिस्थिति में होंगी नहीं, क्योंकि उस परिस्थितियां उस समय के लिए लिखी गई थी। लेकिन अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे आपको पता चलेगा कि जब से यीशु मसीह गए और जिस समय में हम जी रहे हैं, यह जो संदेश है यह किसी न किसी टाइम को संबोधित करता है। यानी 2000 सालों के अंदर ऐसा समय आया है जब जो यीशु मसीह ने समय की बात की कि ऐसी कलीसियाएं होके गुजरी, तब जब वह समय था वैसा कलीसियाओं का चलन हुआ करता था इन 2000 सालों के अंदर। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह चाहता है कि कौन सा भी समय होने दो, चाहे वह पहला युग होने दो, चाहे हम जिस युग में जी रहे हैं यह आखिरी युग होने दो, यीशु मसीह अपनी कलीसिया को परफेक्ट बनाना चाहता है, अपनी दुल्हन को परफेक्ट बनाना चाह रहा है। तो हम उसकी दुल्हन हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो उसे ग्रहण योग्य नहीं हो। इसीलिए एक ही संदेश है करके कि पश्चाताप मैंने आज किया और फिर कल मैं वही बात करूं, वह नहीं चाहिए। जो चीज़ प्रभु को पसंद नहीं है उससे हमें अलग होना है। आप नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को मौका दीजिए, वचन को मौका दीजिए। आप अपने लिए अधिक इस बात को प्रभु के साथ में या किसी आप विश्वास योग्य के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वह भी आपके लिए प्रार्थना करे, ताकि क्या हो, कलीसिया सिद्ध बने। हालेलुया। तो ऐसा नहीं सोचिएगा करके कि मैं सिद्ध हूँ
और जो मेरे सामने बैठा है वह सिद्ध नहीं है। हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पर स्ट्रगल कर रहा है, इसीलिए मुझे अपने लिए प्रार्थना करनी है और सारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि उसका आना निकट है। तो हम जिस समय में हैं हम ज़रूर मन फिराने चाहिए ताकि हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हों। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर, जिस रीति से आप कलीसियाओं को प्रोत्साहन देते हैं कि वह जो पकड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपने उनके सामने कुछ कमियों को, कुछ उनकी बुरी चालों को दिखाया पिता परमेश्वर। प्रभु, हम ये जानते हैं कि बाइबल कहती है कि शैतान तुम्हें चीरने और फाड़ने को तैयार बैठा है। तूने पतरस से कहा पिता परमेश्वर जागते रहे और प्रार्थना करते रहे ताकि तू परीक्षा में न गिरे। प्रभु, यह जागने का समय है, यह प्रार्थना करने का समय है पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप में आप बातें कीजिए परमेश्वर। हमारा जो मन है पिता परमेश्वर वह तेरे साथ शुद्धता में चलता रहे पिता परमेश्वर। प्रभु, ऐसा समय आ सकता है कि हम न जान सकें, लेकिन आपको वह एहसास हो कि हम कौन से समय बुराई में थे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने का हियाव होता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन के अंदर ऐसी कोई सी भी दशा न पाई जाए प्रभु जो इन कलीसियाओं को तू बता रहा है। प्रभु, हम शुद्ध बनना चाहते हैं प्रभु जी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है पिता परमेश्वर जो हमारे अंदर पाई जाती है प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं, मन को परखने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति विशेष के जीवन से पिता परमेश्वर हमारे अंदर से ये बुराई निकलनी चाहिए पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी दुल्हन परफेक्ट बने पिता परमेश्वर। प्रभु, जो निकलना चाहते हैं लेकिन पिता परमेश्वर कोई ऐसा फोर्स है, कोई ऐसा जोर है जो उन्हें निकलने के लिए नहीं देता। प्रभु, आप हमारी सहायता करो, उस समय मदद करो पिता परमेश्वर। प्रभु, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ देता है पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु, हमें वचन को और अधिक गहराई से समझने के लिए बुद्धि दो, ज्ञान दो परमेश्वर। हमें प्रतिदिन जो हम घर में बाइबल भी पढ़ें परमेश्वर, उसके द्वारा हमें और बल देना पिता परमेश्वर। हम तेरी आराधना में बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर, हम तुझे देना चाहते हैं स्तुति आराधना की भेंटें परमेश्वर। प्रभु, हमें एक ऐसा इंसान बना, हमें एक ऐसी दुल्हन बना जो तेरे सामने पिता परमेश्वर एकदम परफेक्शन के साथ पाई जाए परमेश्वर। हम प्रभु सारी बातों के लिए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। तू बड़े, हम घटे। दुआ मिलकर यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता। प्रभु आप सबको आशीष दे।